वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मेरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी दूध की मंडी कैटल कॉलोनी में, और मेरे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रूह रवां चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं। इनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते हैं। और जब से दूध का जो कीमतें में इजाफ़ा हुआ, फिर इसके बाद कम हुआ और ग्रेकटॉन हुआ और 2 तंजीमें थी, और आज हमने देखा कि एक तंजीम ने अपना शटडाउन किया इनके हक़ में, कि जो चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर की जो एसोसिएशन है, और इसके अलावा जो यहाँ पर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के हाजी अख्तर गुज्जर का सिक्का चलता है दूध की कीमतों के हवाले से। इन तमाम बातों से पूछेंगे अब्दुल हमीद गुज्जर से कि आया क्या ऐसा हुआ कि शाकिर उमर गुज्जर ने भी आपकी मौक़िफ़ की तायद की, और ये भी कहा है कि जो कमिश्नर कराची हैं वो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर सके। हम अपनी तहें ये फ़ैसला कर लेते हैं कि 20 से 50 रुपया इजाफ़ा करेंगे। और इनके दरमियान क्या मीटिंग हुई और आगे का क्या लाएअमल होगा, उन हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। और बख्शमारी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो साहब, आपका तो आज जीत हुई है मौक़िफ़ की कि आखिरकार मुकम्मल तौर पर दूध की जो कीमतों का जो तयन करना है वो आपके इख्तियार में आ गया है। तो ये कैसे ब्रेक थ्रू हुआ? नहीं, और बख्शमारी भाई, पहले भी ये इख्तियार जो है ये DFA के पास ही था, और अरसा दराज से। और कोई नहीं है इस इंडस्ट्री का। जो असल रूह रवां है वो हाजी अख्तर है, और उसकी जो एसोसिएशन है DFA है वही है। बाकी किसी का कुछ भी नहीं है, स्टेक ही नहीं है यहाँ पे। बाकी सब जो है ना वो, अब जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं एक जो है ना एक यूनाइटेड डेयरी फार्मर्स की नुमाइंदगी करता हूँ। मेरे साथ बहुत लोग हैं, पूरी कराची से तकरीबन बहुत ज़्यादा डेयरी फार्मर्स हैं। पर मैं तो ये नहीं बोलता कि मेरा सिक्का चलता है, मेरी बात चलेगी, या जो है रेट के मामला जो है वो मैं तय करता हूँ। नहीं, वो हाजी अख्तर की हम हमायत करते हैं, और वो हमसे जो है मशावरत करते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है और हम भी उनका साथ देते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई है ही नहीं, हाजी अख्तर ही है सिर्फ़ और सिर्फ। DFA शाकिर उमर गुज्जर का जो वाइज़ मैंने एक जगह देखा था। नहीं, वो ऐसे ही, उसको छोड़ें आप। और कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ DFA कराची की जो असल जो जिसकी बात चलती है वो DFA है, हाजी अख्तर की DFA, और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो दूध का कीमत आप 20 से 50 रुपया बढ़ाने का जो सोच रहे हैं, जो आपका अभी तक मीटिंग कामयाब नहीं हुआ है, तो मीटिंग में क्या बातें हुई? गिव एंड टेक का मामला जहाँ तक है, ज़ाहिर है कुछ आप पीछे हटेंगे, कुछ वो आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा मामला तो हुआ? गिव एंड टेक का कोई मसला नहीं है। कमिश्नर कराची से साहब से हमने जो है वो काफ़ी मीटिंगें की हैं, और हमने उनको ये बावर कराया है कि हमारा जो रेट है ना फार्मर्स का, वो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा कम है। तो हम जो है वो अपना कारोबार जो है ना हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, कुछ ना कुछ जो है ना फार्मर्स का ख्याल करें। तो उनके साथ जो है हमारे मामला जो है ना वो अभी तक चल रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मामला जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। कभी उम्मीद है सेटल डाउन आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? अगर नहीं हो जाता है तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है कि और बख्शमारी भाई, अगर कोई मामला सेटल डाउन नहीं होता तो हम जो है अपना जो फार्मर्स रेट है ना उसका ऐलान करेंगे। और मैं जो है दरख्वास्त करूँगा कमिश्नर कराची साहब से, और अपना जो DC कराची हैं मलीर हैं इरफान सलाम मीरवानी साहब, और दूसरे मुराद अब्बासी साहब से कि मेहरबानी फरमाएं और किसी होलसेलर पे, फार्मर्स पे और रिटेलर पे जो है वो कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये इस निज़ाम को जो है चलने दें। ये दूध जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, इस कारोबार को ख़त्म ना करवाएं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बार बार कि ये जो दूध है एक बहुत बड़ी नेमत है। और बख्शमरी भाई, आप जानते हो कराची में कि बैंस कॉलोनी में आप अक्सर फिरते हो, कितने वाड़े खाली पड़े हैं, दूध की कमी हो चुकी है। इस वक्त जो दूध है वो उसमें तकरीबन 15 लाख से लीटर से ज़्यादा रोज़ाना की कमी हो चुकी है। वो एक अलग बात है कि जो सार्फिन हैं उनके पास दूध ख़रीदने की जो पावर नहीं है, इसलिए जो दूध की कमी वो महसूस नहीं हो रही।
कि जो पहले 2 किलो लेता था वो 1 किलो लेता है, जो 1 किलो लेता था वो आधा किलो लेता है, जो आधा किलो लेता था वो पाव लेता है। मसला ये है कि आप भी समझते हैं कि जिस तरह की महंगाई है, इस हवाले से आम आवाम जो है उसकी पहुंच से हर चीज़ बाहर हो गई है। तो दूध भी इसी तरह जो महंगा हुआ है। हालांकि हम जो है वो आम लोग ही हैं, जैसे हम दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमें अंदाज़ा है कि दूध का रेट जो है वो ज़्यादा है, पर इसमें हमारा कसूर नहीं है और बख्श मरी भाई। अभी तकरीबन जानवर का ख़र्चा जो है वो 1500 रुपये है डेली का। एक जानवर का 1500 रुपया डेली खर्चा है। तो ज़ाहिर है कि आपने जैसे ज़िक्र किया कि दूध की क़ुव्वत ख़रीदार कम होती जाइए, क़ुव्वत ख़रीद जो है आवाम के पास, जो पाव लेने वाला था, जब आप 50 रुपया बढ़ाएंगे या 20 रुपया बढ़ाएंगे तो पाव वाला फिर कहाँ जाएगा, कितना ले पाएगा? और बख्श मरी भाई, अब हमारी मजबूरी ये है कि हम चल नहीं पा रहे ना, हम कारोबार को अपने को जो है ना वो आगे चला नहीं पा रहे हैं। हमें जो जानवर इसको रिप्लेस करना होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हमारा अगर जो औसत दूध जो है वो 8 किलो रात से नीचे जाता है ना तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर हमारी भैंस जो है वो भैंस को खाना शुरू हो जाती है। तो अब जैसे आपको मालूम है कि मैंने आपको पिछले दफ़ा बताया था कि मेरी को 70 भैंसें जो है 6 महीनों में कम हो चुकी हैं। तो ये किधर गई? ये मेरी भैंस को भैंस खा गई। हम जो है रिप्लेस जानवर को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम नुकसान में हैं। जब भैंस को भैंस खा गई है, ये आम सारिफ तो इस बात को नहीं समझता है। अगर आप इसको आसान करके बताएं। मसला कि हमने जो पुराना जानवर है उसको फ़रोख्त करना होता है और नया जानवर जो है वो लेके आना होता है। पुराना जानवर हमारा 1.5 लाख की औसत से बिक रहा है, नया जानवर जो है वो 4.5 लाख से 4-4.5 लाख का मिल रहा है। तो हमें तो बचत है नहीं, तो हम कैसे जानवर अपना वो तब्दील करें? ये आसान बात तो क्रेकडाउन होगा जैसे पिछले दिनों हुआ था, दोबारा अगर आप बढ़ाते हो रेट फिर दोबारा वही नौबत आ जाती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो कमिश्नर कराची जो है और डीसी क्या नाम है उनका, इरफान सलाम मीरवानी साहब, मुरादाबादी साहब, ये ज़िम्मेदार लोग हैं। इनको पता है कि जानवर के ऊपर जो कास्ट है ना, ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि वो मेहरबानी करेंगे और इस दफ़ा क्रैकडाउन नहीं करेंगे। मुझे उनके ऊपर जो है ना, और मैंने आपके सामने अभी गुजारिश भी की है कि अच्छा, जो सब ज़ाहिर है कि आपकी मजबूरियाँ भी हैं और फिर आवाम की भी मजबूरियाँ हैं, फिर इंतज़ामिया की भी मजबूरियाँ होती हैं कि अगर आप उनके मुशावरत से बग़ैर आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, मगर हर एक की मजबूरियों को देख के फिर फ़ैसला करना होता है। आप उनकी मजबूरियों को भी देखकर ऐसा करें कि मिल के कोई लाएमल बनाएं तब बढ़ाएं, तो अच्छा नहीं होगा? अब मिल के करने वाली बात ये है कि मसलन 4-5 महीने हो गए हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब फिर अगर वो मेहरबानी जो है नहीं भी करेंगे तो रेट तो बढ़ाएंगे। आपको मैं जो है आम बात कर रहा हूँ कि रेट तो बढ़ेगा। मतलब आप लोग रेट बजट बढ़ेगा? अब पिछली दफ़ा हमने जो है वो उनकी इज़्ज़त की, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा इज़्ज़त दे। और मुझे पता है कि ये टीम पूरी जो है ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है। और जो हमारे कमिश्नर कराची साहब आए हैं, उन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमें जो है ना एक बहुत अच्छा जो है ना वो रेट दिया था। तो हमने जो है ना वो उनकी बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हैं। अभी दूध की कीमत कितना है, आप लोग कितने का दे रहे हो, फिर दुकानों में कितने में जा रहा है, मज़ीद बढ़ने के बाद कितना बढ़ेगा? इस वक्त जो हमारी अपना दूध की जो कीमत हमें मिल रही है ना 179 प्लस .45, मसलन 80 रुपये से कोई 55 पैसे कम है 180 रुपये से। तो और जो आगे बिक रहा है वो 210 रुपये का बिक रहा है। तो ये बात है। यानी नुकसान आप लोगों को हो रहा है? मतलब जो भी नुकसान आया है वो हमें ही है। अब मसलन आपको मालूम है कि कराची के अंदर जो फार्मर की औसत दूध की जो यहाँ दूध औसत में दूध है ना कि फ़ी जानवर वो तकरीबन 8 किलो है।
अच्छा, मिडल मैन और आप लोग एक पेज पे हैं? मिडल मैन और हम जो हैं हम एक पेज पे ही हैं। दुकानदार थोड़ा वो जो है वो उसको ज़्यादा बोलते हैं कि हमें जो मिडल मैन है ना वो दूध महंगा देता है। बहरहाल जो है दुकानदार का ये शिकवा है। जी, दुकानदार का शिकवा है कि ये हमें 15-16 रुपए जो लीटर पे ये ले लेते हैं, हमें फिर क्या बचता है। तो ये जो है ये अब उनकी बात है, ये उनकी बात है, हमारी तो कोई बात नहीं है। हमें जो है वो एक अच्छा रेट जो है ना वो मिलना बहुत ज़रूरी है अगर इस कारोबार को सरवाइव करना है, क्योंकि आपने देखा है महमूद बख्श भाई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना में नुकसान जानवरों अमवात जो है बहुत कम हुई हैं। उसकी वजह आपको पता क्या है? जो लोग डब्बे का दूध नहीं पीते थे वो लोग उनको अमवात कम हुई हैं। उन ये जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो है ना ये दूध जो पाकिस्तान का दूध है भैंस का और पाकिस्तानी गाय का, इसको A2 दूध बोलते हैं। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है जो कोरोना में जो नुकसान कम हुआ है पाकिस्तान में, क़ुव्वत मुदाफ़त जो पाकिस्तानियों की बढ़ी है वो आपकी भैंसों की दूध की वजह से बढ़ी है? जी, अब पूरे पाकिस्तान में अगर अमवात कम हुई ना तो ये दूध है जो A2 दूध कहलाता है। ये अगर ये दूध मसलन के जो दूसरा जानवर ये क्रॉस जानवर होता है या ऑस्ट्रेलियन होती है जो भी होती है, अगर किसी यूरोप मुल्क में ये दूध जो है वो अगर $1 का होगा तो ये दूध $5 का होगा। ये दूध की इतनी अफादियत है और इसके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त है। आप क़ुव्वत मुदाफ़त का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो जानवर देता है 1 मन दूध, ये देता है 8 लीटर दूध। 1 मन दूध एक जानवर और 8 लीटर दूध? हमारा जानवर जो है वो 8 लीटर दूध देता है और उनकी जो ऑस्ट्रेलियन गाय है या दूसरी गाय है बाहर के ममालिक में वो 1 मन तक दूध देती है। तो आप इस गए कि ताकत किस में होगी? क़ुव्वत मुदाफ़त इसमें नहीं होगी तो किस में होगी? और इसको अंग्रेज़ भी मानता है कि ये जो दूध है ये वाकई इसके अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है। ये बीमारियों के ख़िलाफ़ ये दूध लड़ता है। अब डब्बा बंद कंपनियों का दूध जो है वो जो बंदे लोग पीते हैं उनके अंदर जो है वो सांस की बीमारियाँ, मसाने की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ ये ज़्यादा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, डेयरी यूनाइटेड डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रूह रवां। इनकी बातें आपने सुनी और दूध का जो कीमतों का में इजाफे का जो ये लोग सोच रहे हैं, इससे पहले भी सोचा, फिर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब के पास भी गए हैं। अब तक वो बातें अभी तक चल रही हैं, क्या फाइनलाइज होती हैं, क्या उनकी बातें मानी जाएंगी या ये लोग मानेंगे या वो लोग मानेंगे, मगर इनका यही कहना है कि हमने दूध की कीमत का हर हाल में इजाफ़ा करना है। अगर हम इजाफ़ा नहीं करेंगे तो हमारे भैंस को खा रही है। ये इनका इस्तिलाह था कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। और हमारे डीसी साहब जो है ना इरफान सलाम मीरवानी साहब, कमिश्नर साहब को हम शाकर उमर ने बोला कि ये डीसी साहब जो है ना ये कार्रवाई नहीं कर रहे दूध वालों होलसेलरों के ख़िलाफ़ और फार्मर्स के ख़िलाफ़ और रिटेलर के ख़िलाफ़। उनको जो है इस जगह पे ये जो उन्होंने कदम उठाया इस पर मजबूर किया गया। हालांकि ये टीम जो इस वक्त हमारे पास टीम में ना इस तरह की टीम जो है ना वो मुझे 35 साल ज़िंदगी में सामने नहीं आई। ये इतने ईमानदार लोग आए हैं इस वक्त जो हमारे इंतज़ामिया की बात कर रहे हो, असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहब और इसके अलावा कमिश्नर साहब, इस तरह की टीम पहले कभी आई नहीं है, इतनी ईमानदार टीम। और जो है फार्मर को समझता है, उनकी तकलीफ़ को जानते हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदार है मेरा ख्याल में। ठीक है नाज़रीन, आपने दोबारा इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि कमिश्नर कराची और डीसी मलिर इरफान सलाम मीरवानी साहब, मुराद अब्बासी साहब इंसान दो शख्सियत हैं, वो हमारी मजबूरियों को समझते हैं, क्योंकि वो भी इस शोबे को बेहतर अंदाज में समझते हैं, क्योंकि जो यहाँ की तकालीफ़ हैं वो उनसे आगाह हैं। हम कोई खुशी से दूध का कीमत नहीं बढ़ाते हैं, हम भी मजबूर हैं। हमारी भैंस यहाँ तक है 1 साल में 60 से 70 भैंसें कम हो गई हैं, तो उन भैंसों को बेचकर इन भैंसों को राशन खिलाना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेयरी फार्मर एसोसिएशन बिल्कुल तबाही के दाने में है और जा बजा वाड़े मालकान अपने वाड़ों को ख़त्म करके नए कारोबार की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा दूध है, जैसे चौधरी साहब ने ये कहा है कि जब कोरोना का दौर शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में जो इतनी अमवात नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ताज़ा दूध पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त
बढ़ जाती है, ये एक अल्लाह की नेमत है, इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। ये चौधरी अब्दुल हमीद की बातें आपने सुनी, अब देखना है कि क्या होता है आगे। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।